गांव में एक पुराना टूटा फूटा मकान था। वहीं रहता था गोपाल। वह दिन भर खेत में काम करता, हल जोतता, पसीना बहाता, लेकिन जब कमाने की बात आती तो उसके हाथ खाली रह जाते। क्योंकि गोपाल मेहनत तो करता था, पर दिमाग से एकदम खाली था। लोग मीठा बोलते और उससे अपना काम करवा लेते। सुबह गोपाल हल लेकर खेत जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी बीवी कमला, जो रोटी बेल रही थी, गोपाल को आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, जरा रुकिए। हर रोज सूरज उगने से पहले खेत चले जाते हो, पर घर में आटा तक नहीं बचा। इतना काम करते हो, फिर भी घर में कुछ नहीं टिकता। समझ नहीं आता, काम करते हो या लोगों की गुलामी। अरे कमला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनती हूँ। भगवान सब देखता है। देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, भगवान सब देखता है, मुझे पता है। पर तुम कब देखोगे? रोज कोई ना कोई आता है, मीठी मीठी बात करके तुमसे अपना काम निकलवा लेता है, और तुम बस हाँ जी करते रहते हो। अब तो गांव वाले तुम्हें ठन ठन गोपाल कहते हैं। गोपाल कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे निकल गया खेत की ओर। उसी दिन दोपहर को गांव का सबसे चालाक बनिया सेठ माखनलाल गांव के चौपाल पर बैठा हुआ था। उसने गोपाल को आते देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। अरे ओ गोपाल भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? जरा इधर तो आओ, बैठो, 2 घूंट लस्सी पी लो। गोपाल सीधे मन का था। उसने सेठ की बात मान ली और बैठ गया चौपाल पर। सेठ ने घुमावदार बातें करना शुरू कर दी। गोपाल भाई, तुम बहुत मेहनती हो। ऐसा मजदूर मैंने नहीं देखा। बस थोड़ी किस्मत कमजोर है तुम्हारी। देखो, मुझे भी कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए जो 3 महीने मेरी दुकान और गोदाम संभाल ले। काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर ठीक से कर दोगे तो 4 महीने की तनख्वाह दूंगा। क्या 4 महीने की तनख्वाह? वो कैसे सेठ जी? हाँ भाई, एकदम सही सुना तुमने। बस एक शर्त है, 3 महीने तक हर दिन पूरा काम करना होगा। अगर एक भी गलती हुई तो फिर 1 पैसा नहीं मिलेगा। साफ साफ समझौता। गोपाल ने बिना ज्यादा सोचे बात मान ली और सेठ के मीठे बोलों में फंस गया। ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहें। मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। और गोपाल अपने घर की ओर चल देता है। शाम को जब गोपाल घर पहुंचा और कमला को ये बात बताई तो बिजली सी गिर पड़ी। हे भगवान, फिर से मूर्ख बनाए आप। सेठ माखनलाल जैसे लोग तो तुमको मूर्ख बनाकर तवे पर सेक देंगे। तुम समझते क्यों नहीं? क्या हर बार धोखा खाना जरूरी है? ओहो कमला, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? इस बार तो साफ साफ शर्त रखी है। सेठ ने कहा है यदि मैं 3 महीने तक काम करूं तो वह मुझे 4 महीने की तनख्वाह देगा। हाँ, और अगर वो कहे कि छात पर जाकर हल चलाओ तो वो भी कर लोगे तुम? दिमाग है या घास डाली है भीतर? कमला की बातों में गुस्सा भी था और डर भी। वो डर रही थी कि उसका सीधा साधा आदमी फिर किसी की चाल में फंस गया है। देखो जी, मेहनत करो, हम भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन ये जो तुम बार बार मूर्ख बनते हो, उसका दुख मुझे ज्यादा होता है। इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद सेठ के घर जाकर हिसाब करूंगी। गोपाल कुछ नहीं बोल पाया। वह अपनी बीवी की बातें चुपचाप सुनता रहा और वह अंतिम में थककर चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। गोपाल सफेद धोती पहनकर और गले में गमछा डालकर सेठ की दुकान पहुंच गया। सेठ आराम से कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। अरे ओ गोपाल भैया, आ गए, बहुत बढ़िया। आज से तुम मेरी दुकान के आदमी हो। सुबह गोदाम की सफाई करना, बोरे गिनना, हिसाब रखना, और ध्यान रहे हरिया को बोलना मत, वो काम चोर है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें, मैं दिन रात एक कर दूंगा। गोपाल ने झाड़ू उठाई और सफाई में लग गया। तभी सेठ का पुराना नौकर हरिया आया। अरे गोपाल भैया, अभी तो पहला दिन है और इतनी जान लगा दी। देखना, 3 महीने बाद सेठ बोलेगा, गोपाल कौन?
कौन गोपाल? नहीं रे हरिया, सेठ जी बोले थे बिना किसी गलती के 3 महीने तक मैं यदि काम कर लूँ तो वह मुझे 4 महीने की तनख्वाह देंगे। मैं मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ। सेठ माखनलाल की जुबान पर भरोसा करना मतलब मिट्टी में तेल डालना, बाकी तुम्हारी मर्जी। गोपाल के मन में हलचल हुई, लेकिन उसने काम जारी रखा। 3 महीने बाद गोपाल सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, आपके कहे अनुसार आज 3 महीने पूरे हो गए। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए बस। आज तो मेरी कमला बहुत खुश हो जाएगी। अरे गोपाल, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन याद है परसों का दिन जब तुम आधा घंटा देर से आए थे? समझौते में साफ लिखा था, एक भी गलती हुई तो कोई तनख्वाह नहीं। ओहो सेठ जी, उस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी, पर काम तो पूरा किया था मैंने। समझौता समझौता होता है गोपाल, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू जा कहीं और काम देख लो। गोपाल की आंखें भर आईं। मेहनत का फल उसका फिर धोखे में बदल गया। वो चुपचाप घर लौट आया। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी कमला, लेकिन सेठ ने बहाना बना दिया। तो हो गया ना वही, अब क्या करोगे? कमला के मन में आग लग गई। उसने ठान लिया कि अब सेठ को सबक सिखाना ही होगा। सुबह वो सीधे सेठ की दुकान पहुंची। अरे ओ माखनलाल, मेरे पति की मेहनत का हक क्यों छीना तुमने? गरीब की मेहनत को लूटना कोई नियम नहीं होता। भीड़ जमा होने लगी। भाभी, दुकान का नियम है, अगर कोई दिन अधूरा काम करे तो पैसे नहीं मिलते। नियम तुम्हारे लिए हैं, हमारे लिए नहीं। मेरे पति ने दिन रात पसीना बहाया, अब तुम बस बहाना बना रहे हो। सही कह रही है कमला, सेठ माखनलाल सबको ठगता है। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन भीड़ के सामने कुछ न बोल सका। मजबूर होकर उसने गोपाल को उसकी तनख्वाह दे दी और वे दोनों चले गए। सेठ माखनलाल देखता रहा। रात को सेठ जल उठा और उसने अपने नौकरों से कहा, गोपाल की फसल तैयार हो गई है, आधी रात होते ही जाकर सारी खेत की फसल काट ले आओ। ध्यान रहे किसी को कानों कान खबर न हो। ठीक है सेठ जी, रातों रात हम गोपाल की सारी फसलें आपके हवाले कर देंगे। दिन सुबह गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे गोपाल, तेरी फसल कोई काट ले गया, अब तेरे खेत में कुछ भी नहीं बचा। गोपाल रो पड़ा। कमला समझ गई कि यह सेठ की ही चाल है। कुछ समय बाद एक नौकर बिरजू, जो ईमानदार था, आकर बोला, भैया सच कहूं तो ये चोरी सेठ माखनलाल ने ही करवाई है। उन्होंने मुझे भी फसल काटने को कहा था, पर मैं वहां नहीं गया। डरना नहीं, अब हम मुखिया जी के पास चलेंगे। दोनों मुखिया भोलानाथ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सेठ माखनलाल को भी पंचायती में बुलाया गया। क्या रे माखनलाल, सुना है आजकल दुकान के साथ साथ तुम्हारे भाव भी बढ़ गए हैं। मुझे बताओ, गोपाल की फसल तुमने क्यों काटी? ये बात आपको किसने बताई मालिक? तुम्हारा वफादार नौकर बिरजू ने। हाँ मालिक, गोपाल की सारी फसल मैंने ही काटी है। बताओ, उसमें हक गोपाल का था या तुम्हारा? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं सारी फसलें गोपाल की लौटा दूंगा और मैं अब से ऐसा दोबारा गलती नहीं करूंगा। देखो माखनलाल, यदि तुम ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलोगे तो तुम्हारे साथ पूरे गांव वाले होंगे, और किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारे नौकर बिरजू के जैसा ही तेरा साथ छोड़ देंगे। अब से ऐसा दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा मुखिया जी, और अब से ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा, साथ में सही समय पर तनख्वाह भी दूंगा। गांव वाले ने सेठ माखनलाल को माफ कर दिया और गोपाल और कमला को न्याय मिल गई। उस दिन से गोपाल और कमला की जिंदगी बदल गई। अब गोपाल केवल मेहनती नहीं, समझदार भी बन गया था और इस तरह दोनों खुशी खुशी रहने लगे।